नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। अक्सर जब हम हिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो उसके सोशल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जातियां हैं। जब बात इस्लाम को लेकर के आती है, मुसलमानों के बारे में बातचीत होती है तो जातियों का जिक्र बहुत कम होता है। हमारे साथ अभी रियाज भाई हैं, ये बताते हैं कि ये पासमानदा कम्युनिटी से हैं। मुझे बहुत जानकारी नहीं है इस कम्युनिटी को लेकर के। इनसे समझेंगे कि मुसलमानों का जो सोशल स्ट्रक्चर है क्या वो हिंदुओं की तरह ही है। खास करके हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग हिंदू से मुसलमान बने, वो फॉरवर्ड भी थे, वो बैकवर्ड भी थे। उनके साथ क्या हुआ? क्या जो स्थिति पहले उनके साथ थी जब वो हिंदू थे, वही स्थितियाँ बनी रह गई इस्लाम में आने के बाद भी? और वर्तमान में वो कैसे रह रहे हैं, इसके बारे में तमाम चीज़ों पे धीरे धीरे हम जानने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में चूंकि जिससे अडॉप्ट हो रहा था, जिस कल्चर से भागना चाह रहा था, तो मुसलमानों का 98% आबादी जो है कि हिंदू से धर्मांतरित हुए। अशराफ जो है, जो से फॉरवर्ड था, जिसको स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण से जो कि धर्मांतरित किए तो यहाँ भी स्वर्ण रह गए, वहाँ बैकवर्ड से धर्मांतरित किए तो यहाँ भी बैकवर्ड रह गए, दलित से धर्मांतरित किए यहाँ भी दलित रह गए। सेम कैटेगरी जो हिंदू कल्चर का है, जो हिंदू भाइयों का है कि स्वर्ण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह से सेम कैटेगरी मुसलमान, वही स्ट्रक्चर है मुसलमानों में भी। जैसे हम हिंदुओं में ये कहते हैं कि कथित तौर पर जो ब्राह्मण हैं वो सबसे ऊपर हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं, मतलब जो राजपूत हैं, उसके बाद वैश्य और दलित, इस तरह से। तो मुसलमानों में भी स्ट्रक्चर सेम ही रह गया। सेम है सर, और इसीलिए तो बता रहे, ये हम लोग की डिमांड नहीं थी, ये हम लोग पढ़े हैं। असबाबे बगावत हिंद में जो सर सैयद अहमद खान लिखे हैं, उनकी लिखी हुई किताब है, उसमें कहते हैं कि हम ये स्कूल कॉलेज हम उन अशराफ बच्चों के लिए खोल रहे हैं। ये नेटा पोचने वाले गरीब गुरबा दलित वर्ग जुलाहा कुंजड़ा धुलिया बक्को नट पमड़े, इसके लिए स्कूल नहीं खोले हैं। ये तो उन्होंने पहले ही लिख दिया, आज़ादी के पहले से लिख दिया। इसके मतलब था कि उनका मंशा कुछ और था, इस्लाम का मंशा फैलाने का नहीं था। इस्लाम में तो मुसवात था। अगर मुसवात रहता तो असबाब बगावत हिंद में इन्होंने इस तरह का जिक्र कैसे किया? उसी तरह से आप अशरफ अली थानवी की किताब है, उसमें लिखते हैं, अशरफ अली थानवी साहब जो धार्मिक गुरु हैं, और देवबंद उन्हीं का बनाया हुआ है, धार्मिक गुरु है, और वो अपने किताब में लिखते हैं, बेहश्ती ज़ेबर में लिखते हैं कि अगर जोलहा का शादी, बक्खों की शादी, नट की शादी अगर किसी खान पैठान से हो जाए तो वो शादी बिल्कुल घटकर और बेकार मानी जाएगी, वो शादी सही है ही नहीं। अब ये समझाइएगा कि मुसलमानों में मुसलमान मैन कौन है? मतलब हिंदुओं में तो है ना कि ठाकुर है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, ये ताकतवर लोग हैं। मुसलमानों में कौन ताकतवर है? मुसलमानों में जो शहनशाहत मुग़ल पीरियड में रहा, तो खान, पैठान, मुग़ल, मिर्ज़ा, सैयद, अभी कौन है? अभी भी वही लोग हैं, अभी भी वही लोग हैं, वही लोग हैं। और वही प्रतिनिधित्व करता है पूरे हिंदुस्तान को, जो है कि नचाए हुए है, हर पार्टी को नचाए हुए है कि हमारे पास 18% वोट है, जबकि उसका 4% से भी कम आबादी है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो वो करता है। वो ठग बनेजी करके धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लेते रहा, बेवकूफ़ बनाते रहा, और पसमानदा लोग जो कि बेचारा उसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो हमारा लीडरशिप नहीं कर सकता है, हमारा लीडर हो ही नहीं सकता है, चूँकि आज तक आज़ादी के बाद से ये पसमानदा के बीच में अगर आप जाएंगे तो नट बक्खो पमड़िया हलाल खोर लाल बेगी भट भटियारा जोल्हा कुंजला दुनिया, ये लोग क्या आबादी को जब आप देखेंगे तो लगेगा कि आप लगातार इतनी जातियों का नाम ले लेते हैं कंटिन्यू, मतलब जुबान पे आपके याद इतनी जातियां हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुसलमानों में भी इतनी जातियां होती होंगी और जातियों के आधार पे भी भेदभाव होता होगा। हमें कभी नहीं लगता ऐसा। हम जब मुसलमानों से मिलते हैं तो यही समझते हैं कि हम एक मुसलमान से मिल रहे हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हिंदुओं की तरह ही है। मुझे तो कहीं ना मतलब किसी किसी पॉइंट पे ये दिखने लग रहा है कि वहाँ से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपके यहाँ है, हद से ज़्यादा है। आप कह रहे हैं मुसलमान में सपेरे हैं, मुसलमान में जोगी है, भटियारा है, नालबंद है, समझ गए ना, मोची है, पासी है, चमार है, बकरवाल है, सपेरा है, नट है,
बक्को तो सारे बिरादरी तो मुसलमान में सैकड़ों ऐसी बिरादरियाँ हैं। पूरे भारत में 6,666 जातियाँ हैं। लगभग मुसलमानों में उसी तरह का जाति है। अभी तो जातीय जनगणना हुई बिहार में, नीतीश कुमार जी ने सबकी जातियाँ गिनवा दी, मुसलमानों की भी जातियाँ गिनी गई। क्योंकि हमने देखा कि जो रिपोर्ट आई उसमें तो मुस्लिम में जो जातियाँ हैं उनका भी जिक्र है कि इनकी ये संख्या है। तो अभी जब आपके यहाँ, जिनको आप अशराफ मुसलमान कहते हैं, जो कथित तौर पर सवर्ण हैं, तो अभी उनको तो ये लग रहा होगा कि अब पॉलिटिकली ये भी एक्टिव होंगे। इनको पता चल गया कि भाई हमारी जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। मतलब सवर्ण मुसलमान तो 4% हैं आपके हिसाब से, और जो अभी कास्ट सेंसस हुआ उसमें ये दिख भी रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि बिहार के अंदर जब जातीय जनगणना हुई, इन लोग जितने इदारे वाले थे, चाहे इमारत शरिया हो, चाहे इदारा शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या लालू जी के पार्टी हो, उसको हलक से उतर नहीं रहा था कि भाई मुसलमानों में जातीय जनगणना कैसे। ये तो सौभाग्य कहिए कि नीतीश जी का हम लोग बहुत बड़ा जो है कि सौभाग्य मानते हैं कि उन्होंने मुसलमानों में भी जातीय जनगणना कराए, और ये साबित हो गया कि मुसलमानों में बक्को, नट, पमड़े, हलालखोर, कुंजड़ा, जोला, दुनिया, भट, भटियारा, नालबंद, सारी बिरादरी का जिक्र है। काउंटिंग करके आप उसको कहाँ से ले जाइएगा। ये बात इमारत शरिया के हलक से क्यों नहीं उतरेगी कि मुसलमानों का जातीय जनगणना होना चाहिए? कभी कहता ही नहीं है, चूंकि उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी ना भाई। धार्मिक मामला पर उसको चंदा लेता है, ज़कात लेता है, फितला लेता है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हड़प रहता है। तो अगर जब जागरूक हो जाएगा बक्खो, नट, पमड़िया, हलालखोर, तो फिर उसकी बात को कौन मानेगा। इसलिए हम तो जो है कि नीतीश कुमार का बहुत आभार मानते हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना करा करके साबित कर दिया कि मुसलमानों में भी जाति है, वर्ण व्यवस्था है, जात पात है। ये तो संविधानिक जो आपके यहाँ की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, आपने नाम भी लिया अभी, इमारत शरिया का, पर्सनल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? मतलब बाकी जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको आगे बढ़ाने में। इमारत शरिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक मतलब अभी तक कुछ नहीं है। चूँकि देखिए होता है क्या कि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है मस्जिद और मदरसा से नहीं होता। मदरसा भी लोग के अंडर में है, मस्जिद भी लोग के अंडर है, मुतवल्ली भी यही लोग हैं, पेशिमाम भी यही लोग हैं, टीचर भी यही लोग हैं। तो जितने अच्छे से आप देखेंगे, गौर करेंगे कि जितना इमारत शरिया वालों का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी बन जाता है, क्या बक्खो का लड़का बना है, कोई पमड़िया का लड़का बना है, राइन का लड़का बना है, जोल्हा का लड़का बना है। चूँकि वो पर्दा लगा के रखे हैं कि तुम चुपचाप मुसलमान रहो, आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ने का अधिकार तो सिर्फ हमारा है, ये हमें सर्टिफिकेट दिया है, हम ही इसको आगे बढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए कहीं पर भी जा कर के किसी मदरसे में इमाम कौन करता है, इमामत कौन करता है, आपको मदरसा में टीचर कौन है, आपको जो है कि जितने भी इदारे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वली रहमानी, मिन्नतुल्लाह रहमानी, मौलाना ओवैसी, तो सारे प्रतिनिधित्व, जमीयत उलमा हिंद में महमूद मदनी, समझ गए, जामा मस्जिद में मौलाना बुखारी, ये सब विदेशी लोग हैं। ये हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। विदेशी कह रहे हैं? विदेशी इसलिए कह रहे हैं कि ये विदेशी फॉरेनर के फॉलोअर रहे हैं। चूँकि असबाब बगावत हिंद में तो कह ही दिया है कि ये जितना भी है हिंदुस्तान की लड़ाई में ये बैकवर्ड मुसलमान थे, हम लोग तो सर अंग्रेज़ों के साथ थे, आपके साथ है। ये तो असबाब बगावत हिंद में साबित कर दिया कि विदेशी है, हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तान के हैं। चलिए आखिरी सवाल, वो कौन लोग हैं जो ये बार बार इस बात को उठाते हैं कि इस्लाम खतरे में है? ये कौन लोग हैं? जिसको रोजी रोटी हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, जिससे इदारे निकलते जा रहे हैं, जिसका चंदा जाता है, चंदा हाथ से निकल रहा है। अब चूँकि पसमानदा लोग, गरीब लोग, दलित लोग अलर्ट हो चुके हैं, जागरूक हो चुका है, तो वो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम खतरे में। इस्लाम को खतरा कभी ना हुआ है और ना होगा। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन ये इदारे को खतरा है। इसलिए जब इसके पर आज जो है कि दुखती हुई रग पर नरेंद्र मोदी कैसे कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हम सर्वे कराएंगे और उसमें पसमानदा को भी शामिल करेंगे,
आज़ादी के बाद से आज तक बक्को नट पमड़िया हाललपुर को वक्फ बोर्ड का जो है कि चेयरमैन नहीं बनाया गया, एक मेंबर तक नहीं बनाया गया। वक्फ प्रॉपर्टी पर भैंस गाय बांध लेगा, वक्फ प्रॉपर्टी पर बेच करके इसके लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, डीएमएसपी, एसी में रहते हैं। कहाँ बक्को नट पमड़िया का लड़का जो कि उससे फ़ायदा उठा रहा है वक्फ बोर्ड को। तो जब आपको लगने लगा, आपको उनसे समस्या है जी, वो वही तो आपका इस्लाम बचा रहे हैं। वो लाहौल पढ़िए, वो इस्लाम बचाने वाला नहीं, इस्लाम को गर्क में ले जाने वाला है। वो इस्लाम कहाँ से बचाया? इस्लाम तो बचाने वाला हकीकत का है तो गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, दलित लोग हैं। जरा सा उसमें थोड़ा सा ये लगता है, रहम है कि नहीं इस्लाम हमारा नेक रास्ते पर ले जाएगा, हमें जो है कि मरना है, हम किसी के हड़पे नहीं। ये तो हड़पने वाला आदमी है। इस्लाम जो बैठ के टीवी पे जो लोग लेक्चर दे रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग, वही इस्लाम बचा रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं इस्लाम गरीब से है जिंदा। हकीकत पूछिए हमसे तो ये बड़े लोगों से नहीं है। इस्लाम का ये फॉलोअर नहीं, बल्कि इस्लाम के नाम पर ये अपना पेट पाल रहा है, अपना कुंबा को पाल रहा है। इस्लाम का कहाँ पाल रहा है? इस्लाम शुरू से रहा है और रहेगा। इसके कहने से इस्लाम बच जाएगा? आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर 2015-16 में ये आए थे, देश बचाओ दीन बचाओ, ये नाम सुने होंगे, है ना? और है ना, अभी कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम हुआ है और गांधी मैदान में। बेचारा गरीब गुरबा मुसलमानों को, लाखों लाख मुसलमानों को लाया, क्या दीन बच गया? कौन बचा? खालिद अनवर जैसा लोग मंच से उतरे और उसको एमएलसी बना दिया नीतीश कुमार ने। यही आपका दीन बचाने का? ये दीन के नाम पर कलंक है। ये लोग दीन नहीं बचा सकता है, और दीन इसके हाथ की चीज़ नहीं है, दीन गरीब गुरबा के हाथ में है। चलिए रियाज भाई, आप बहुत बेबाकी से बड़ा दिल खोल करके बात करते हैं इन सब मुद्दों पर। जनरली इस तरह की बातें और इतना डेप्थ में जाकर के लोग नहीं बताते, और जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उनको भी ये बहुत कुछ समझ में आया होगा कि मुसलमानों के बारे में अभी बहुत कुछ जानने लायक बातें हैं। क्योंकि जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है लगातार आपको, आपके मोबाइल के में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वही सब कुछ नहीं है। शायद वो महज 2% है, 98% है। उसको जानने की ज़रूरत है मुसलमानों के बारे में। हमसे बातचीत करने के लिए रियाज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।